बंधु, जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। जय विष्णुदेव। तो आज है पापंकुशा एकादशी। तो आइए आज हम जान लेते हैं इसका पूजा का उत्तम मुहूर्त, विधि, व्रत, पारण टाइम क्या है और उसकी पौराणिक कथा। तो आइए शुरू करते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए खास माना गया है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि की पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इस व्रत को पुरुष अथवा औरत कोई भी कर सकता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापंकुशा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जातक सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को जाता है। पापंकुशा एकादशी आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर महीने में पड़ती है। इस साल पापंकुशा एकादशी व्रत 25 अक्टूबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। पापंकुशा एकादशी पर बन रहा है रवि योग। इस साल रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। रवि योग को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य सफल होते हैं। रवि योग सुबह 6:28 बजकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। बंधुओं, इसका शुभ मुहूर्त है। एकादशी तिथि 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:14 से प्रारंभ होगी और 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी और इसका पूजन मुहूर्त रहेगा। इसके कई शुभ मुहूर्त आप यहाँ देख सकते हैं। पापंकुशा एकादशी 2023 व्रत पारण का समय इस प्रकार है। यह 26 अक्टूबर को किया जाएगा पारण, जब व्रत खोलने का शुभ समय 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से सुबह 8:43 के बीच रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 9:44 रहेगा। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर में मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु को भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। पापंकुशा व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा में प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में ही व्यतीत हुआ था। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिया ने ऋषिवर से कहा, मेरा सारा जीवन पाप कर्म में ही गया है, तो अब मैं क्या करूं? कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे के पाप नष्ट हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापंकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा ने कहा अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। बंधुओं, जिस प्रकार बहेलिया यमलोक ना जाकर स्वर्गलोक पहुंच गया, इसी प्रकार यदि आप भी पापंकुशा एकादशी का व्रत करते हैं अथवा पूजन करते हैं, भगवान विष्णु को अच्छे मन से याद करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो आपके भी सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, विष्णु देव की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो बंधुओं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए।